अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिराज अलीम है। आप सब मुझे जानते ही हैं कि हज व्लॉग्स करता हूँ मैं। थोड़ी सी हज गाइडेंस हेल्प। तो ये हमारा हज सीज़न 2025 के हवाले से कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आज की जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली मेरे साथ मेरी एक आंटी होती हैं जो सिडनी में हैं, जो रिसेंटली हज पे गई थी। तो ये कुछ पॉडकास्ट होंगे अपकमिंग जो रिसेंटली हुजाज 2024 में गए थे तो उनके साथ। तो इनका तारुफ है, ये साइमा आंटी हैं। साइमा रहमान नाम है इनका, ये सिटी में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। पहले तो आप अपना तारुफ करा दें। जी, मेरा नाम साइमा है और मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, सिडनी से हूँ। और मैं मेरे जैसे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ रहते हुए, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स हो गए हैं। तो यही कि सिडनी में ही रह रहे हैं जब से ना। जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। नहीं, सिडनी है, सिडनी से खाना याद आ जाता है। गुड। जी। अच्छा, अब सबसे पहले ये बताइए कि आप, पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो कि आप माशाल्लाह और हज करके आए इस दफ़ा। पहले ये माशा बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हज का? मतलब आपने अपने आप को किस तरह आपने स्टार्ट करा सोचना? यकीन तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन फिर भी एक इंसान सोचता है कि भई मुझे इस साल करना है, तो वो बताइए आप। एक्चुअली हमारे साथ थोड़ा सा डिफरेंट चीज हुई कि हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि हम जैसे इस साल हज पे जाएंगे। तो बस सडनली जैसे यही है कि मैंने हस्बैंड से कहा कि जैसे ये है कि हज का जैसे एक एक सोचना चाहिए हमें ना। माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, हर चीज से फारिग हो चुके हैं, तो हज का सोचना चाहिए। तो विद इन आई थिंक 2 मंथ्स और 3 मंथ्स हमने ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, हम हज पे चलते हैं। तो बस कहते नहीं अल्लाह की तरफ से होता है जाने का, तो बस यही है कि फिर हर चीज अल्लाह ताला रास्ते आपके लिए खोल देता है। तो बस जल्दी जल्दी हमने जो है पासपोर्ट बनवाया पाकिस्तानी, और यही है कि हमने तैयारी शुरू करी। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये कि बहुत पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था तो हम लोग चले गए। और बहुत अच्छा रहा जैसे हमारा वहाँ पर जाना। तो बस यही था कि जैसे यही कि बहुत सारे लोग जैसे मैंने सुना है कि प्लानिंग करते हैं बहुत साल से कि इस दिन जाएंगे, इस साल जाएंगे, लेकिन आ, हम लोगों का सच कोई ऐसा वो था नहीं। लेकिन यही कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा था इस साल हज करना, तो हम लोग हज के लिए चले गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अब आके हम कहते हैं कि वाकई हमने बहुत अच्छा किया जैसे हमने ये डिसीजन लिया और हम चले गए, और अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया तो हम चले गए ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बंटी, ये बताइए कि आपने प्रोसेस जो अब आपने बताया कि पासपोर्ट आपने बनवा लिया था, तो जी। हज ऑपरेटर जो जो सिलेक्शन है उसमें कितना टाइम लगा और क्या-क्या? तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आजकल के दौर में हमने रियलाइज नहीं किया था कि हमें इतना जैसे ये कि देखना पड़ेगा ना। लेकिन वही होता है ना कि एज अ बिगनर जैसे हमने स्टार्ट किया तो हमें नहीं पता था कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, करना है। तो बस यही है कि फिर स्लोली कहते नहीं, जब आप सर्च करते हो तो फिर आपको चीजें जैसी है कि आपके सामने आती हैं। तो वो फिर हमने देखा तो बहुत सारे हमने देखे। तो ये कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक जैसे हमने एक का हमने डिसाइड किया। तो ये कि उनके साथ हम गए तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ हमारा। तो जो तो जो उन्होंने प्रोमिस किए थे वो सब उन्होंने किए। जी। तो उनका नाम क्या है जिनके साथ आप गई थी? जी, उनका नाम अल अबरार है। तो उनके थ्रू हम लोग गए थे। और ये कि उनके यहाँ पर एक जैसे उनके कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव। उनकी कंपनी के ये वो यहाँ होते हैं सिडनी में। तो फिर हम लोग वहाँ जाके उनसे मिले हम लोग जाकर। उनका नाम नासिर है। तो उनसे भी मिले तो वो भी उन्होंने बहुत हमें गाइड किया, हेल्प करी हमें हर चीज में। तो यही है कि अल्लाह का शुक्र है। बस वही होता है कि ट्रस्ट करना जरा मुश्किल होता है कि इतना बड़ा जैसे ये कितनी बड़ी जर्नी है और आप जा रहे हो। तो बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि जैसे उन्होंने हमारी क्योंकि काफी आप काफी। आपको हर हर चीज़ पूरी नहीं मिल सकती। मतलब वो अगर जी। नहीं, हंड्रेड कुछ ना कुछ परसेंट तो शॉर्टकमिंग्स हो जाती हैं। जी। 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 सही। तो और आप किस कैटेगरी में गई थी? सॉरी, किस किस कैटेगरी कैटेगरी? में? जी, जी, जी। हम लोग बी कैटेगरी में गए थे।
और लेकिन हमारा जोन जो था वो ए था। ये था, विच तो मीन्स आप जमरात से बहुत करीब बहुत थे। करीब, जी, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। जैसे ये आई थिंक मैं खासी 20 मिनट्स की वॉक थी या 30 मिनट्स की, मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि बहुत करीब था जमरात से। और तो आपका जो होटल्स थे वो पहले हरम के पास थे, देन यू मूव टू अजीजिया? जी, जी, पहले उन्होंने हमें जैसे जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो उन्होंने हमें जो है मूव इन पे दिया था जो क्लॉक टावर में है। और फिर हम लोग 5 दिन वहां पर रुके। उसके बाद फिर हमारा एक्चुअली 22 डेज का पैकेज था। तो ये कि जिसमें 5 दिन हम लोग जो है उधर रहे क्लॉक टावर में। फिर उसमें फूड वगैरह एवरीथिंग जैसे ये कि इंक्लूड थी। फिर उसके बाद वो उन लोगों ने हमें अजीजिया शिफ्ट कर दिया। तो हम 7 डेज, आई थिंक 7 डेज और 7 नाइट्स एंड 8 डेज हम लोग जो है अजीजिया में रुके। उसके बाद फिर हम लोग वही मीना आ गए। मीना के बाद हज के अरकान पूरे किए। फिर उसके बाद हम लोग मदीना चले गए थे ना। तो मदीना से फिर हम वापस। तो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या था पूरे हज में आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए? चैलेंजिंग पार्ट था, हम लोग कह लें कि जो शैतान को जो कंकरी मारनी थी ना, वो चैलेंजिंग हमारे लिए बहुत था। क्योंकि लिटरली आई डोंट नो, हमारा जैसे या तो जैसे डिसीजन या तो गलत था, क्या था कि हम लोग जो है ना, हमने ट्राई किया कि हम फर्स्ट लाइन से जैसे जाते हैं ना, तो उधर जो ताकि क्लोज हो जाएगा और इजी हो जाएगा कंकरी मारना ना। तो उस वे में हम लोग आगे चले गए, और वो इतना टेरेबल था कि वो जैसे ये कि बड़ी मुश्किल से जान बचा के हम लोग बाहर निकले। वो हमारे लिए हमारी लाइफ का बहुत चैलेंजिंग जैसे टाइम था, जिसमें हम लोग कह रहे थे कि ये हमारा बैड डिसीजन था और हमने क्यों जैसे किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसे ये कि वो हो गया। तो हस्बैंड हम मेरे जो है वो बिछड़ गए थे उस रश में। तो वो फिर मैं हमारे साथ हमारी फैमिली फ्रेंड्स भी गए थे, तो मैं उनके साथ थी। तो हस्बैंड मेरे बिछड़ गए थे, तो वो बेचारे उन्होंने जो है फिर, क्योंकि उन लोगों ने असल में अल अबरार वालों ने ना मेंस को ले जाके पहली ट्रेनिंग करा दी थी ना मीना की और जमरात की। तो वो अच्छा। उनके काफी में आई ना, उन्होंने वो जैसे ये कि जाके चेक जैसे जो उन्होंने बताया था। तो अल अबरार वालों ने तो उन्होंने फिर वैसे ही किया ना। तो वो तो मेरे हस्बैंड तो इजीली जैसे ये कि उन्होंने कंकरी मार के वो चले गए थे, लेकिन हम क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे थे और पीछे से जैसे इतना प्रेशर लोगों का था और कंकरियां हमारे को पड़ रही थी। तो मैंने कहा मैं किसी को भी नहीं भूलूंगी। और लाइफ का जैसे ये कि वाकई हमारा जैसे ये कि बहुत खराब एक्सपीरियंस वो था ना। ओवरऑल जैसे ये कि अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा। तो बस वही हमारा कह लें कि बैड एक्सपीरियंस रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वो भी और कर लिया। मतलब अबरार ने जो जो उनकी सबसे अच्छी बात क्या थी उनका? अगर आप कहें कि कोई एक चीज जो जिसको आप पॉइंट आउट करें कि इसको इसमें बेहतरी आ सकती है, तो वो क्या चीज है? बेहतरी तो मैं कहूंगी कि उन वो गाइड नहीं कर पाते थे सही से। जैसे ये कि हम किसी चीज के लिए पूछते भी थे तो वो एक दूसरे से मालूम करके फिर हमें बताते थे। लेकिन जैसे वो होता है ना कि जैसे हम नए थे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हमें कुछ जैसे गाइड करने वाला होना चाहिए, तो वो गाइड नहीं उन्होंने किया। अदरवाइज ये है कि ओवरऑल वो बहुत अच्छे थे। जैसे ये कि जैसे हमारा ख्याल भी बहुत रखा, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम लोगों को। और माशाल्लाह जैसे ये कि जैसे जो कह लें कि जो नाइट होती है मुजल्फा की, उस तरह से हमें जैसे जिस तरह से उन्होंने हमें गाइड किया वो चीज़ अच्छी थी उनकी ना। कि हमें जैसे ये कि लेकिन अरकान जिस तरह से पूरे करने होते हैं वो जैसे उन्होंने उसने उनमें गाइड नहीं किया। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा उनको चाहिए कि जैसे लेडीज को भी और जेंट्स को भी जैसे सेपरेटली जैसे उनको हर चीज के लिए जैसे ये कि प्रिपेयर करें। तो वो उनको करना चाहिए। क्योंकि इस साल गर्मी बहुत थी, तो अपने आप को आपने अपने हस्बैंड ने किस तरह फिजिकली मैनेज रखा? वो जो हज की जो डिमांड्स हैं उसके उसके साथ की हाँ, क्या? हम लोग पानी का हमने बहुत ख्याल रखा। पानी हम लोग पीते रहे। फिर हम लोग जब मुजल्फा से गए जमरात की तरफ, तब भी हमने जैसे ये कि पानी जो है अपने बैग्स में रखा हुआ था। और फिर हमने ना
नेक फैन ले लिए थे, तो नेक फैंस ने भी काफी काम किया कि उससे भी थोड़ी सी हवा लगने लगी। और फिर ये है कि हमने अम्ब्रेलास ली थी, अम्ब्रेला से भी काफी हेल्प हुई थी ना, और स्प्रे बॉटल और ये सारा कुछ जैसे ये कि करते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये कि सही रहा ना। तो और जो आने वाले लोग हैं उनके बारे में, या जो इंटेंशन रखते हैं हज करने की, उनके बारे में हम्म आप क्या एक आपकी वो होगी, सजेशन होगी, या उनके लिए पैगाम होगा, जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से या यूएस कनाडा जहाँ से भी ओवरसीज से जाना चाह रहे हैं? जी, एक्चुअली जैसे ये कि जिस तरह हम लोग थे ना, कि हम लोगों को ये था कि मैं शॉपिंग के हवाले से कहूंगी कि हमने बहुत यूट्यूब्स देखी थी कि लोगों ने कहा था कि आपने ये भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है, लेकिन एज सच कुछ काम नहीं आया आपके। हाँ, नेक फैन मैं जरूर कहूंगी कि नेक फैन जैसे ये कि आप ले जाएं, और स्प्रे बॉटल जो है वो सब वहाँ वो लोग देते हैं, हमारे पैकेज में इंक्लूड था, हर चीज उन्होंने प्रोवाइड की थी। लेकिन ये अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लेकिन ये कि और कुछ किसी चीज की जैसे ये कि इतना नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर हमको जैसे हम लोग थे, हमने यूट्यूब बहुत देखा, हमने हज की ट्रेनिंग और हज के अरकान, उम्रा कैसे करना है, क्योंकि हमने उम्रा तक नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम हम उम्रा भी कर रहे थे। माशा तो जैसे ये कि वो सारा कुछ जैसे ये कि हम लोगों के लिए था, तो पहले हमने उम्रे की प्लानिंग करी कि हमें उम्रा कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने हज के अरकान देखे। एवरी डे जैसे हमारे बच्चों का ये होता था कि मम्मी डैडी कुछ और नहीं, जैसे ये कि आप देख रहे हैं, सिर्फ ये हज की चीजें देख रहे हैं। तो पूरा जैसे ये कि हमने बस उसी के लिए बुक्स भी पढ़ी, और हमने जो है यूट्यूब बहुत देखा कि किस तरह से हमें करने चाहिए। और हर शख्स का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो फिर लोगों के एक्सपीरियंसेस भी देखे कि उनके साथ उन्होंने क्या क्या फेस किया। तो ये कि इससे बहुत हेल्प होती है। लेकिन हाँ, जहाँ सवाल शॉपिंग का है कि लोग कहते हैं कि आप जो है फ्रेग्रेंस फ्री ये ले लें, वाइप्स ले लें, दिस एंड दैट, शैम्पू ले लें, कुछ काम नहीं आता आपको ना, आपको इन चीजों का होश ही नहीं होता। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगी, राइट। फ्रेग्रेंस फ्री आप सोप जरूर ले लें, सोप आपके काम में आ सकता है, लेकिन वहाँ सब चीज प्रोवाइड करते हैं वो लोग ना, तो इतनी नीड नहीं होती। हाँ, अगर आपको चाहिए होटल्स के लिए, होटल्स में वो लोग जो है फ्रेग्रेंस फ्री सोप नहीं देते, तो आप वो यूज कर सकते हैं उम्रे की हालत में और हज की हालत में, जैसे एहराम के टाइम पर। तो ये कि बस एक वो चीज है। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी आपको, अगर आपका पैकेज ऐसा है तो अम्ब्रेला भी वो प्रोवाइड करेंगे। और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर चीज उन्होंने प्रोवाइड करी, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। तो हमें जो है वो अम्ब्रेला भी दी उन्होंने, और बुक्स भी दी, और वाटर जैसे ये कि स्प्रे करने के लिए बोतल भी दी, जी जी। बहुत सारी चीजें उन्होंने दी थी। तो हमें नीड नहीं हो, तो जो भी जैसे जा रहा है उसको जरूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग करने की, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपनी जो है जैसे ये कि टाइम स्पेंड करें नॉलेज लेने के लिए कि आप हम्म। वहां जाके क्या। और आपने जो पेमेंट करी थी उनको, तो क्योंकि जी जाहिर है उनको उनके अकाउंट में करनी थी पाकिस्तान में, तो आपने वो किस जी, तरह करी थी? हमने यूएस डॉलर में यहाँ से, तो उन्होंने जैसे कहा था कि हमें यूएस डॉलर में आप जो है पेमेंट करें, क्योंकि हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसके डिफरेंट है। हम्म। तो फिर उन्होंने जैसे गाइड कर रहे थे वो हमें ना, कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लें, इसके थ्रू आप जैसे कन्वर्ट कर लें अपने डॉलर को ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन डॉलर में। तो हमने उस तरह से करके जैसे ये कि स्लोली जैसे ये कि उनको तो पेमेंट कर आपने दी। कौन सी ऐप यूज करी थी, अगर आपको याद हो? हमने नहीं, रिवॉल्ट। मुझे याद, सॉरी कौन सी? रिवॉल्ट। रिवॉल्ट, या हाँ, रिवॉल्ट से, सही। उसी के थ्रू। रिवॉल्ट। हाँ, नहीं, उस पे जी अच्छे अच्छे रेट भी अच्छे होता है उस पे। जी, हाँ अम, उस। अब इन लोगों ने आपको ये जो है ना हेज ऑपरेटर्स, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, इन लोगों ने आपको पहले बता दिया था कि अजीजिया की बिल्डिंग लोकेशन क्या है? जी, उन्होंने सब कुछ बताया था हमें, अजीजे की बिल्डिंग की लोकेशन क्या है। और लेकिन इन जैसे ये है कि वो थोड़ी सी ओल्ड स्टाइल मुझे लगी। लेकिन ये कि जब आप देखें हज पे जाते हैं ना, तो आप ये लग्जरी के उसमें नहीं जाते। बिल्कुल आप बिल्कुल। आप जैसे ये कि अपने आप को समझें कि आप डाउन टू अर्थ जितने रहेंगे ना, उतने ही लाइफ आपके लिए इजी होगी। अगर आप जो है हर चीज को ये चाहें, कि बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे थे तब भी, हमारी जैसे ये जिनसे हमने
एरिया है उनको भी कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास यूँ नहीं है, इस तरह नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपको खाने के लिए माशाल्लाह भरपूर मिल रहा है, और तो आपको और क्या चाहिए? आपको रहने के लिए अच्छी जगह मिल रही है, तो इससे ज़्यादा आपको जैसे ऐसी जगहों पे आपको नहीं सोचना चाहिए कि आपको लग्ज़री वहाँ पर भी मिले। तो बिल्कुल। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये कि वो भी अच्छी थी बिल्डिंग, नॉट बैड, जैसे बुरी नहीं थी बहुत, तो अच्छी थी नहीं, बिल्डिंग गुड, और गुड। अच्छी थी। और अ, जो हज ग्रुप था उससे आपने कितना सीखा? जो अच्छा, मैं बताते चलूँ सबको, यहाँ पे एक सपोर्ट ग्रुप है हज का, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो लोग उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, और जो पाकिस्तानी जी, बेस्ड पाकिस्तान के, तो जी। वो उस पे क्वेश्चन पूछते हैं, लोग जवाब देते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? लोगों का बात करना, आपको बताना, आपके क्वेश्चंस के जवाब देना, वो बता दीजिए प्लीज। जी, हज ग्रुप से काफ़ी हमें नॉलेज मिली, और जो जैसे ये कि लोग क्वेश्चंस करते थे, स्पेशली जैसे ये कि एक था जैसे ये कि इम्यूनाइजेशन का, तो उसमें जैसे ये कि किसी ने डाला था कि जैसे क्योंकि आपको पता है यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह का ज़रा मुश्किल ही होता है कि हर हर जगह आपको मेडिसिन नहीं मिल जाती है ना। बिल्कुल। तो किसी ने डाला था, तो मैंने फिर कि भाई यहाँ पर जो है ना वो डॉक्टर फ्री आपको लगा रहे हैं, लेकिन ये कि डॉक्टर अपनी फीस चार्ज कर रहा है ना। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे मैंने उस लेडी को कॉल करी, फिर उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ इस जगह पे ये कि ये नंबर है, आप जाके जैसे, तो इस तरह की हेल्प काफी हुई। और फिर जैसे ये कि रियाजुल जन्ना के हवाले से काफी हेल्प हुई है हम लोगों को। जो लोग न्यूज़ुक ऐप यूज कर रहे थे उनको काफी हेल्प हुई है, हमने नहीं करी थी लेकिन ये कि लोग करते हैं। और ये कि जो भी चीजें जैसे पैकिंग करना है, क्या क्या लेना है, क्या क्या शॉपिंग करनी है, इस हवाले से भी काफी हेल्प हुई है। और माशाल्लाह जैसे ये कि आपने काफी हेल्प करी लोगों की ना, तो यही कि मैं तो वाकई जैसे ये कि आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत लोगों की हेल्प करी है। अल्लाह ताला जज़ाक आपको आमीन, आमीन, जज़ाकल्लाह। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपको रिकमेंड करना हो दोबारा अबरार को, तो आप लोग करेंगे? जी, जी, जरूर जी। मैं तो प्राइस वाइज़ जरूर भी अच्छे हैं, कम्युनिकेशन वाइज़ भी अच्छे हैं। जी है, जैसे ये कि कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे हैं, और जो उनके सीईओ थे वो बहुत अच्छे हैं, नाइस है वो ना, तो वो बिल्कुल आपको बात करके ऐसा लगता है कि जैसे किसी बिल्कुल सिंपल आदमी से आप बात कर रहे हैं, किसी सीईओ से नहीं कर रहे। तो वो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया हम लोगों को। और ये कि प्राइस वाइज बहुत अच्छे हैं वो लोग, और एकोमोडेशन भी उनकी काफी अच्छी थी, जैसे मूविंग पे अगर आपको मिल रहा है तो, जैसे ये कि जिस प्राइस में हम लोग गए तो बहुत अच्छा था उनका। तो मैं तो जरूर रेकमेंड करूंगी उन लोगों को। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया साइमन जी, आपका टाइम देने का। मैंने ये आपका invite किया और बात करी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाह